Assalamu alaikum students. Today we are going with another topic of chapter number 3, that is basically renewable energy resources. There are different types of energy sources that we are going to discuss about in lecture. The major energy resources we are going to discuss are wind power, hydroelectric power, solar energy, power from the sea, and geothermal energy. First of all, we are going to know that what renewable energy resources are. The energy source that use natural resources like sun, tides, wind, in spite of the fossil fuels are called renewable energy resources. आपके पास ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो कि अल्टरनेट एनर्जी सोर्स को यूज करें, फॉसिल फ्यूल्स को यूज ना करें. एज वी नो दैट कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो आपके पास डे बाय डे जो है वो इवेंचुअली कम होते जा रहे हैं, रन आउट होते जा रहे हैं. सो वी हैव टू फाइंड सम अल्टरनेटिव for the use of for the gaining of the energy. So we use alternative energy sources. These sources that use natural sources. कि आपके पास ऐसे प्रोसेसेस जिनके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है, जैसे कि सन से एनर्जी ली जाती है, टाइड्स से वेव जो आपके पास समंदर वगैरह का पानी उससे ली जाती है, या विंड वगैरह से ली जाती है. फॉसिल फ्यूल्स की जगह इन चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, तो उनका हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं. फर्स्ट है जी आपके पास विंड पावर. As it is clear from the name that wind powers, so it belongs to the wind. Wind का हम सबको पता है कि आपके पास जो एयर जो होती है जब वो ब्लो करती है तो वो आपके पास विंड कहलाती है. विंड भी कब होती है? जब वो स्ट्रांगली ब्लो कर रही होती है. जो नॉर्मल होती है वो आपके पास ब्रीज है, लेकिन जब वो नॉर्मल से तेज होती है, ज्यादा होती है, तो हम उसको विंड कहते हैं. ठीक है. So wind turbines can be used to drive electric generators. Electricity is only produced when the turbines are rotating. अब आपके पास होता बेसिकली क्या है कि विंड टर्बाइंस लगाई जाती हैं, जो कि यहाँ पे आपके पास डायग्राम में शो भी की गई है. तो ये बेसिकली टर्बाइंस हैं जो कि मूव करती हैं विंड के साथ. जैसे ही विंड पास ऑन होगी इन टर्बाइंस के ऊपर, ये जो फैन नजर आ रहा है आपको, बेसिकली ये एक टर्बाइन है. तो जब विंड आकर टकराएगी इसके साथ, तो इसका जो फैन है, जो फ्लैप्स है इसके, वो मूव करना शुरू कर देंगे. जब ये मूव करता है तो उसकी मूवमेंट के साथ साथ क्या होगा कि वो जो जनरेटर इसके साथ अटैच्ड है वो उसको मूव कराएगा. जब जनरेटर मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. जब तक ये टर्बाइंस मूव करती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होती रहती है. ठीक है. तो आपके पास बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ विंड टर्बाइंस जो होती हैं वो किसी एक जगह पर लगाई जाती हैं, जहां पे जो है वो विंडी एरिया ज्यादा होता है, जो खुले इलाके होते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा विंड जो है वो विंड जो है वो होती है आपके पास लैंड के ऊपर किए जाते हैं. इनको बेसिकली लगाया जाता है, या समंदर में भी लगाई जाती है जहां पे तूफान वगैरह ज्यादा आते हैं, तेज हवाएं ज्यादा चलती हैं, तो वहां पर इनको लगाया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इन टर्बाइंस के थ्रू जब प्रोड्यूस की जाती है तो उसके बाद उसको होम्स में और इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है. ठीक है. आपके पास ये जो है विंड जो है इसके थ्रू जो है विंड स्टेशन जो है वहां पे लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ताकि कम से कम जो है वो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाए. तो इन चीजों को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फॉसिल फ्यूल्स को कम इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट है जी आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. हाइड्रो मीन वाटर. सो आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो कि आपके पास वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करता है, वाटर यूज करता है. फास्ट फ्लोइंग वाटर कैन बी यूज टू ड्राइव टर्बाइंस इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस.
अब बेसिकली किया क्या जाता है कि जो तेजी से बहता हुआ पानी है उसको यूज किया जाता है टरबाइंस को चलाने के लिए। जितनी तेजी से पानी उन टरबाइंस के फ्लैप्स के ऊपर, व्हाट इज द शेप ऑफ द टरबाइन, लेकिन उसको डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि जो पानी है जैसे ही उसके ऊपर गिरे तो वो मूव करे। एक उसका विंग जो है उसके ऊपर अगर पानी गिरा है तो वो नीचे या ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो दूसरे विंग के ऊपर जो है वो वाटर जब फॉल करेगा तो इसी तरह आपके पास वन बाय वन जो है उसके विंग्स जो है वो मूव करते जाएंगे। वाटर इज रिलीज फ्रॉम हाई रिजर्वर। अब पानी को बेसिकली क्या किया जाता है, किसी भी ऊंची जगह से रिलीज किया जाता है। वो कोई लेक भी हो सकता है। आपकी बुक के ऊपर जो डायग्राम बनी हुई है वो बेसिकली एक लेक की है। यहाँ पे डायग्राम जो है वो आपको एक डैम शो कराया गया है। अब वाटर जो है वाटर फ्लो कर रहा है आपके पास एक ऊंची जगह पे, वाटर रिजर्वर है आपके पास, वो बेसिकली एक डैम है जहां से पानी को छोड़ा गया है। तो जब पानी को वहां से फ्लो कराया जाएगा वहां पे वो जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से कहाँ आ रहा है, अभी उसकी मूवमेंट की वजह से उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमने पहले भी पढ़ रखा है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके अंदर बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती है। सही। ये पानी जब पास ऑन होगा टू द टरबाइंस, जब ये टरबाइंस में आएगा तो टरबाइंस क्या करेंगी, रोटेट करेंगे आपके पास। जैसे यहाँ पे आपके पास नीचे टरबाइन दिखाई गई है, टरबाइन के साथ ऊपर क्या अटैच है, जनरेटर अटैच। तो जनरेटर जो है वो बेसिकली ये टरबाइंस जब मूव करेंगी तो वो जनरेटर जो है वो किसी इलेक्ट्रिसिटी टावर के साथ कनेक्टेड है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन कर रहा है उस तक आपके पास। सही। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स होते हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं सच पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जैसे नॉर्थ अमेरिका वगैरह है, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं इनको बिल्ड करना। आमतौर पर क्या होता है कि जो सराउंडिंग होती है ना कंट्री साइड की, वहां पे डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं या रिवर्स बनाए जाते हैं, जो क्योंकि आपकी जो फार्म लैंड होती है या वहां पे रहने वाले लोग जो होते हैं उनके लिए वो फिर बायस से मसला भी बन जाता है, क्योंकि उसकी वजह से फ्लड्स वगैरह भी आने शुरू हो जाते हैं। तो जो डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं या रिवर्स वगैरह होते हैं, डैम्स वगैरह बनाना बेसिकली बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो जब आपके पास हाई सोर्स ऑफ वाटर होगा तो ही आप जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो आपका इजीली वर्क कर सकता है, क्योंकि पावरफुल वाटर जो है वो उसके अंदर आना चाहिए कि पानी जो है वो आपके पास ज्यादा अमाउंट में होगा तो वो प्रेशर के साथ फ्लो कर कर आएगा, तो ही आपके पास ये प्लांट जो है वो प्रॉपरली वर्किंग है या वर्केबल है। नेक्स्ट है जी आपके पास सोलर एनर्जी। एज इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, सोलर है तो सन से रिलेटेड है। अर्थ जो है वो ज्यादातर एनर्जी जो है वो सन से लेता है। अगर हम उस एनर्जी को सिर्फ यूज करें तो इट इज मोर देन इनफ टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स। सन से जो एनर्जी ली जाती है बेसिकली इसको ट्रैप किया जाता है और उसी एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। हम इस एनर्जी को भी यूज करते हुए फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग जो है उसको हम बचा सकते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है, हमने अक्सर न्यूज में भी देखा है कि आपके पास जो ये एक सोलर एनर्जी का पूरा सिस्टम है वो डेजर्ट्स वगैरह में, खासकर ऐसे इलाके जहाँ पे धूप बहुत ज्यादा होती है, ये सिस्टम वहां लगाया जाता है जहां पे ज्यादा से ज्यादा जो हीट एनर्जी है, जो सन की एनर्जी है, सोलर एनर्जी, बेसिकली इसको ट्रैप किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है ताकि हमारे मुल्क की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो आपके पास रिक्वायरमेंट है उसको इजीली फिलअप किया जा सके। एनर्जी जो है वो बेसिकली आपके पास इसके टू आप कह सकते हैं कि सिस्टम्स हैं, ये टाइप्स हैं जिनके थ्रू हम इसको ट्रैप कर सकते हैं। सोलर पैनल्स हैं हमारे पास और सोलर वोल्टेक सेल्स हैं। जो वोल्टेक सेल्स हैं वो बेसिकली आपके पास नॉर्मल गैल्वेनिक सेल जिनको हम कहते हैं, जो आम सेल इस्तेमाल होते हैं। तो सोलर पैनल्स जो हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं और उसको बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द इलेक्ट्रिसिटी जो सन से एनर्जी आ रही है आपकी। इनको छोटे लेवल पे यूज किया जाता है। सोलर पैनल्स को घरों में इस्तेमाल किया जाता है, कंपनी के अंदर भी यूज किया जाता है, लेकिन
मोस्टली इसको शॉर्ट लेवल पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि सोलर वो एक पावर सिस्टम जो है वो पूरा अलग से इस्तेमाल किया जाता है किसी मुल्क की या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। एंड सोलर वोल्टिक सेल्स जो है वो बेसिकली आपके पास फोटोवोल्टिक सेल्स भी कहते हैं इनको, जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जब भी लाइट इनके ऊपर फॉल करती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं कि कोई भी यूजफुल इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए, एक यूजफुल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज्यादा सेल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही माइनर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करती है एज कम्पेयर विद द सोलर पैनल्स। और सैटेलाइट्स वगैरह जो है आपके पास वो बेसिकली अपनी एनर्जी जो है वो वोल्टिक सेल्स जो है इनसे गेन करती हैं, इनसे ऑब्टेन करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर फ्रॉम द सी। सी को भी इस्तेमाल किया जाता है आपके पास पावर बनाने के लिए, वो भी ऑब्वियसली एक पर्पस है हमारे पास, एक वे है फॉसिल फ्यूल्स के यूज को कम करने के लिए। सी क्योंकि हमें पता है कि वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है, तो लॉट्स ऑफ एनर्जी जो है वो वेव्स की फॉर्म में मूव करती है। जब भी आपके पास समंदर मूव कर रहा है तो वो अपने अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी को साथ लेकर चल रहा होता है। नंबर ऑफ वेव्स हैं आपके पास जो फ्लो करती हैं जब जब भी समंदर जो है वो मूव करता है आपके पास। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं डिफरेंट हाइट होती है उनकी, डिफरेंट उनकी एनर्जी होती है। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं जिनके थ्रू हम एनर्जी जो है वो उसको जनरेट करते हैं चलते हुए पानी। फर्स्ट है आपके पास टाइडल बैराज। बैराज वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली हमें आम जनरली भी हमें नी हाउ है उसकी, कि जो टाइडल पावर स्टेशन हैं वो बेसिकली बिल्ड किए जाते हैं लॉन्ग बैरियर्स के ऊपर, जिन्हें हम टाइडल बैराज कहते हैं। वो बेसिकली आपके पास जो भी रिवर होता है उसके माउथ के ऊपर बनाए जाते हैं, क्रॉसिंग बनाई जाती है जहां पे भी उसका जो आपके पास बैंक आता है ना, जिसको हम एस्ट्रे कहते हैं, जो बेसिकली आपके पास वो कॉर्नर है जहां से पानी फ्लो करता है। अब यहाँ पे वर्किंग किस तरीके से की जाती है, वाटर फ्लो किया जाता है फ्रॉम द रिवर थ्रू द टर्बाइंस। अब रिवर से जो पानी आ रहा है उसको टर्बाइंस के थ्रू कहाँ भेजा जाता है, इन द बैराज। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी और वाटर को दोबारा से ट्रैप कर लिया जाता है। अब उस तरफ आपके पास एक साइड पे जो टर्बाइंस थी जो पानी को चला रही हैं, वो पानी जब इस्तेमाल हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, उसी पानी को दोबारा से ट्रैप कर लिया जाता है। फिर इसी पानी को दोबारा से रिलीज किया जाएगा, फ्लो बैक कराया जाएगा इसको थ्रू द टर्बाइंस टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके पास जो है वो वाटर फ्लो करता है फ्रॉम द रिवर थ्रू द टर्बाइंस इन द बैराज हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई तो इसी वाटर को वो ट्रैप कर लेंगे, ट्रैप करने के बाद वाटर को दोबारा से रिलीज बैक करेंगे टर्बाइंस के थ्रू ताकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें। इस तरीके से बेसिकली इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि टर्बाइंस वगैरह इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आपके पास जो पानी है उसको वेस्ट नहीं किया जाता, उसी पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। वही जो रिवर का पानी है आपके पास, दरिया का जो पानी आपके पास बह रहा है, तो बेसिकली उसी पानी को डायरेक्शन चेंज करके उसी को इस्तेमाल किया जाता है ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाए। अब आपके पास जो टाइडल बैराज है वो बेसिकली एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं उनको बिल्ड करना। क्यों? क्योंकि ये चेंज कर देते हैं आपके पास फ्लो ऑफ द वाटर, वाटर का फ्लो चेंज करेंगे तो आपके पास अफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट के ऊपर भी उसके इफेक्ट्स आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास सी बर्ड्स वगैरह हैं या अदर एनिमल्स हैं वो उस जगह पर ज़्यादा टाइम नहीं रह पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं ये एक्वेटिक लाइफ जो है उसको भी अफेक्ट करता है, क्योंकि ऑपोजिट टू द नेचर आप एक काम करवा रहे हैं ना। जो वाटर जो है वो उसका एक फ्लो है, एक लेवल है, एक डायरेक्शन है, वो उस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टर्बाइंस हम क्या करते हैं उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जब आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ऑब्वियसली उसका फ्लो जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो जब अब उसके लिए फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी हमें, तो ओवरऑल बेसिकली टाइडल बैराज जो इनको बिल्ड करना एक्सपेंसिव होता है।
नेक्स्ट है जी आपके पास वेव पावर. वेव पावर कुड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. आपके पास जो रिवर्स के अंदर या सी, बेसिकली सी के अंदर जो वेव्स होती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. एक आइडिया ये भी था कि आपके पास ह्यूज फ्लोटिंग जनरेटर जो है उनको यूज किया जाए जो कि अप एंड डाउन मूव करें विद द फ्लो ऑफ द वेव्स. जैसे ही वो अप एंड डाउन मूव करेंगे तो उनकी मूवमेंट से जनरेटर चलेंगे जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे. लेकिन जो वर्किंग मॉडल था इनका वो बहुत साल पहले बनाया गया था. फुल साइज वेव पावर जनरेटर जो थे वो बहुत साल पहले बनाए गए थे, लेकिन इस आइडिया को इतना फर्दर जो है एनहांस नहीं किया गया. Last but not the least, geothermal energy. Heat from the hot rocks below the earth's surface can be used to heat water. अब geothermal में basically thermal क्योंकि heat से related है, तो आपके पास अर्थ क्रस्ट के अंदर जो आपके पास मोल्टन रॉक्स हैं उनकी वजह से हीट निकल रही है. जमीन के अंदर की जो सतह है उसके अंदर बेसिकली टेम्परेचर जो है वो हाई होता है. रॉक्स वगैरह वहां पे मेल्ट हो रही होती हैं, तो जैसे लावा वगैरह बनता है तो वो भी आपके पास इन द अर्थ क्रस्ट उसकी लेयर के अंदर बन रहा है. तो किया क्या जाता है कि वाटर जो है इसको पंप किया जाता है पाइप्स के थ्रू इनटू द अर्थ क्रस्ट, जिसको फिर बाद में जो है वो टरबाइन्स के थ्रू या मोटर्स के थ्रू पुश किया जाता है, खींचा जाता है. तो वो आपके पास पानी जो है वो उन रॉक्स की हीट की वजह से वार्म अप हो जाता है, गर्म हो जाता है. उस हॉट वाटर को भी टरबाइन्स को मूव करने के लिए, चलाने के लिए यूज किया जाता है, जिससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. And that's all for today. I hope you all can understand. If there is any query, just contact me.